हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के मैं आया हूं वह जो है सभी नियोजित शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपको 2003 से लेकर और 2022 तक जितने भी नियोजित शिक्षक नियुक्त हुए हैं, चाहे वह बेसिक ग्रेड के हों या स्नातक ग्रेड के हों या छठे चरण के बहाल नियोजित शिक्षक हों, सभी साथियों के वेतन में, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जब जो है शिक्षा विभाग द्वारा हमारे वेतन में 15% की बढ़ोतरी की गई थी, तो 15% की बढ़ोतरी करने के बाद जो नया हमारे लिए फिटमेंट बनाया गया था वह था यह, और इसके आलोक में जो है नए पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन भुगतान शुरू हुआ, और जिनका भी जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता था उनको एक इंक्रीमेंट का नुकसान हुआ, और सभी नियोजित शिक्षक साथियों का इंक्रीमेंट जो है वह 1 जनवरी ही तय कर दिया गया, और 1 जनवरी को अगला इंक्रीमेंट हमको मिलता है। तो जो 2023 में हमें वेतन मिला, अब जनवरी 2024 से हमारे वेतन में बढ़ोतरी होगी, और जो हर वर्ष 3% का वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है उसके अनुरूप जो है अब हमारा वेतन फिक्सेशन इस महीने से होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो 3% इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो 2003 से लेकर 2022 तक के शिक्षक साथियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी और कितना वेतन बनेगा। आपका मूल वेतन क्या होगा, डीए कितना रहेगा, एचआरए कितना रहेगा, मेडिकल कितना होगा, टोटल कितना होगा, ईपीएफ की कटौती करने के बाद आपके अकाउंट में नेट सैलरी कितनी आएगी। सभी शिक्षकों के वेतन की संरचना को मैंने बनाया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और अपना वेतन तो आप देखेंगे ही, साथ ही अपना वेतन बनाना और अन्य साथियों का वेतन बनाना भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इतना यूनिक जो है आपको कहीं वेतन संरचना के बारे में इंक्रीमेंट का वीडियो आपको देखने को नहीं मिला होगा, इतना विश्वास है। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको जो भी मिल रहा था 2023 में, तो अब जो लोग बेसिक में है 2000 ग्रेड पे में, तो यह आपका होता है इंडेक्स ग्रेड पे 2000, यानी वेतन लेवल यह हो गया, इंडेक्स आपका यह हो गया। जो स्नातक ग्रेड में बहाल है उनका 2400 जो है ग्रेड पे में वेतन लेवल होता है, और यह इंडेक्स होता है। और जो लोग जो है +2 में हैं, क्योंकि पहले 6 to 10 एक ही ग्रेड होता था, तो जो लोग +2 में हैं उनका 2800 जो है ग्रेड पे वाला जो है, और यह इंडेक्स है। और जो छठे चरण में जो लोग बहाल हैं, जिनका अभी 2 वर्ष नहीं हुआ है और उनको जो है ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला है, उनका वेतन लेवल यह है और इंडेक्स यह है। इसी में आपको जो मिल रहा होगा उससे अगला पे आपको मिलेगा, तो उसका पूरा डिटेल जो है मैं यहाँ बनाया हूँ अलग अलग। आइए देखते हैं उसको। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक ग्रेड की बात कर लें, तो बेसिक ग्रेड में लगभग जो लोग 2003 से लेकर और 2014 तक बहाल हैं, 2022 वाले छठे चरण के लोगों का भी मैंने आगे बनाया है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जो 2003 से लेकर और 2015 तक 16 तक जो लोग बहाल हैं, उनका प्राइमरी वाले बेसिक ग्रेड वाले शिक्षकों का मूल वेतन इससे कम किसी का नहीं होगा। इसलिए शुरुआत मैंने यहाँ से किया है, और अधिकतम जहाँ हो सकता है वहाँ तक मैंने बनाया है सभी ग्रेड का। तो मान लीजिए जिनका मूल वेतन जो है 25,450 रुपया होगा, तो उनका डीए था 46%, 11,707 रुपया। एचआरए 4% पर मैंने बनाया है। अगर आपको एचआरए 6% या फिर 8% में यदि आप आते होंगे, तो मात्र आपको इसमें सुधार करना होगा। यहाँ 4%, 6%
और 8% का अलग अलग वेतन संरचना हो जाएगा। तो मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक हैं उनके लिए मैंने 4% पर बनाया है। आपको अगर 6 या 8 होगा तो मात्र यहाँ जो मैंने 4% निकाला है वह आपको क्या करना है कि मूल वेतन का 6% या 8% जो आपको मिलता है बना लेना है। तो ये चारे 1018 रुपया, मेडिकल 1000 रुपया, टोटल जो सैलरी हुआ वह 39,135 रुपया हुआ। और इसमें ईपीएफ कटौती जो आपका 1800 है यह काट के आपके सैलरी में नेट जो सैलरी आएगी वह आएगी 37,335 रुपया। अब जिनको नवंबर तक की सैलरी चूँकि मिली है, अधिकांश जिलों में दिसंबर का भी नहीं मिला है, तो नवंबर तक में जिनको मिली है 37,335 रुपये सैलरी, उनको अब अगली जो मूल वेतन वाली जो इंडेक्स है उसमें उनका फिक्सेशन होगा। तो आपको देखना है कि अगर आपका 25,450 मूल वेतन हो या मूल वेतन नहीं भी याद है, आपको यह याद है कि हमारे खाते में जो है 37,335 रुपये आ रहे थे, तो आपको अब यह अगला जो इंडेक्स है इसमें आपका फिक्सेशन होगा, यानी आपका मूल वेतन जो है वह 26,210 रुपये हो जाएगा। अगर पिछले वाला आपको मिल रहा था 2023 तक, तो जनवरी से आपका जो वेतन बनकर जाएगा आप अपना देख भी लेंगे कि उतना आपका बनकर जा रहा है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो मूल वेतन 26,210 होगा। डीए जो वर्तमान में 46% है तो 12,056.60 रुपये होगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 50 पैसे से ऊपर जब होता है तो उसको 1 रुपया मान लिया जाता है, और 50 पैसे से नीचे होता है तो उसको जो है हटा दिया जाता है। तो इसको 12,057 रुपया मानेंगे। मेडिकल जो है आपका 1,000। टोटल जो सैलरी आपकी बनेगी वह 40,315 रुपये बनेगी। और ईपीएफ कटौती 1800 करने के बाद आपकी जो नेट सैलरी खाते में आएगी वह 38,515 रुपये आएगी। यानी यदि आपको 2023 में 37,335 रुपये मिलते थे तो आपको 2024 जनवरी से 38,515 रुपये आपके खाते में मिलेंगे। आपका जो भी इसमें फिटमेंट होगा, जिस इंडेक्स में आपको मिलता होगा उसके अगले को देख लेना है, वहीं इस बार मिलेगा और उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और जब आपकी सैलरी बन के जाएगी तो उससे मिलाना आप अपना कर सकते हैं। अब यदि आपकी सैलरी 26,210 रुपये मूल वेतन पर 38,515 रुपये अगर 2023 में बन रही होगी तो 24 में कितना बनेगा? तो 24 में आपको बनेगा, आपका मूल वेतन हो जाएगा 27,010 रुपये, जो अगला इंडेक्स है। और इसमें डीए आपका 46%, 12,424 रुपये 60 पैसे, यानी 12,425 रुपये हो जाएगा। ये 4% 10,80 रुपये 40 पैसे हो जाएंगे। और मेडिकल 1,000, और टोटल जो आपकी सैलरी होगी वह 41,515 रुपया। और इसमें से ईपीएफ 1,800 रुपया काटने के बाद नेट आपके खाते में जो सैलरी आएगी वह आएगी 39,715 रुपये आपके खाते में आएगी। तो यदि आपको 2023 तक का वेतन 38,515 रुपये आपके खाते में आ रहे होंगे तो जनवरी का जो वेतन आएगा वह 39,715 रुपये आएंगे। अब यदि आपका वेतन 2023 में 39,715 रुपये आपके खाते में आते होंगे, यानी आपका मूल वेतन 27,010 रुपये रहा होगा, तो जनवरी 2024 से जो आपका वेतन बनेगा वह बनेगा, मूल वेतन आपका हो जाएगा 27,820 रुपया। एक इंक्रीमेंट यानी 3% के वृद्धि के बाद जो उसके जो है आसपास में होता है, दशमक में उसको करके बनाया जाता है, तो 27,820 रुपये आपका मूल वेतन होगा। डीए जो वर्तमान का 46% है तो 12,797 रुपया 20 पैसा, तो 20 पैसा हट जाएगा। और ये 4% आपका होगा तो 1,112 रुपया 80 पैसा, यानी 1,113 रुपया आपका हो जाएगा। मेडिकल 1,000। टोटल सैलरी आपकी 42,730 रुपये बनती है, जिसमें से ईपीएफ कटौती 1,800 करने के बाद आपके खाते में 40,930 रुपये टोटल आएंगे। कब? जब यदि आपके खाते में 2023 में 39,715 रुपये आए हैं नवंबर या दिसंबर की सैलरी के भुगतान में, तब जनवरी से आपका सैलरी 39,715 के जगह पर 40,930 रुपये आपके खाते में आएंगे और आपका मूल वेतन 27,820 रुपये हो जाएंगे।
अब यदि आपके 2023 का सैलरी जो है आपका यदि 40,930 रुपया आया है, मूल वेतन 27,820 रुपया रहा है, तो जो जनवरी 2024 से आपका वेतन बनेगा वह बनेगा मूल वेतन 28,660 रुपये पर। तो 28,660 रुपये पर जब आपका वेतन बनाया जाएगा तो DA 46% यानी 13,183 रुपये 60 पैसे यानी 13,184 रुपये, HR 1146 यानी 1146 रुपये, मेडिकल 1,000, टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी वह 43,990 रुपये बनेगी। और EPF जो कटौती होगी 1,800 उसको जब घटा देंगे तो 42,190 रुपया आपका जनवरी 2024 से वेतन मिलेगा। कब? जब यदि आपका दिसंबर या नवंबर 2023 की सैलरी आपके खाते में 40,930 रुपये आई है, मूल वेतन 27,820 रुपये पर, तो 40,930 से बढ़कर यह आपका वेतन 42,190 रुपया हो जाएगा, मूल वेतन 28,660 रुपये हो जाएगा। इस वेतन स्ट्रक्चर को मैंने जो बनाया है इससे आसानी से आप भी समझ सकते हैं कि आपका वेतन सही आ रहा है कि नहीं, सही बना के भेजा जा रहा है कि नहीं, कैसे बनेगा, या कोई साथी जो नहीं जो है अपने वेतन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनका वेतन भी बना सकते हैं। आप दोनों में से किसी से भी इसको जो है मैच करा सकते हैं कि आपकी सैलरी खाते में कितनी आई, तो आप उससे भी अगला बना सकते हैं, या मूल वेतन कितना है, दोनों में कोई जानकारी आपके पास है कि आपका मूल वेतन जो है नवंबर या दिसंबर की सैलरी के समय कितना था, और यदि यह भी जानकारी है तो बना सकते हैं, या टोटल खाते में कितना आया है वो भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका 23 का अंतिम जो वेतन है वह 42,190 रुपया खाता में आया है, तो जनवरी 2024 से जो वेतन होगा वह आपका होगा मूल वेतन 29,530 रुपये, DA 46% 13,583 रुपया 80 पैसा यानी 84 रुपया, और HR 1181 रुपया, मेडिकल 1,000, टोटल सैलरी बनेगी 45,295 रुपये, और EPF कटौती 1,800 करने के बाद आपके खाते में जो टोटल सैलरी आएगी वह आएगी 43,495 रुपये। तो यह जो 2003 से लेकर के 2006 तक के जो भी नियुक्त जो है नियोजित शिक्षक साथी हैं उनका वर्तमान वेतन यही है 29,530 रुपये, जिनकी ट्रेनिंग एक साथ हुई है। अगर उनकी ट्रेनिंग किसी कारणवश बाद में हुई है तो उनका वेतन कम है, अन्यथा 2003 से 6 तक वाले लोगों का 29,530 रुपये आपका मूल वेतन था नवंबर दिसंबर की सैलरी का, और आपके खाते में आता होगा 43,495 रुपये। तो खाते में अगर आपके 43,495 रुपये आया है तो आपका जो जनवरी से सैलरी बनेगा 24 जनवरी से, तो 43,495 के बदले आपका कितना आएगा, तो आपका 44,830 आएगा। कैसे? तो आपका मूल वेतन 29,530 जो था, तो 29,530 के बदले 30,420 रुपया मूल वेतन हो जाएगा। DA जो है आपका लग जाएगा 46%, तो 13,993 रुपये, HR 1,216 रुपया 80 पैसा यानी 17 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000, टोटल सैलरी बनेगी 46,630 रुपये, EPF की कटौती 1,800 करने के बाद आपके खाते में अब जो जनवरी 2024 की सैलरी आएगी वह 44,830 रुपये आएगी। और यदि किन्हीं के खाते में नवंबर दिसंबर में 44,830 रुपये आते होंगे तो उनकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी, अब मूल वेतन उनका जो हो जाएगा वह मूल वेतन 31,340 रुपये हो जाएंगे, और वर्तमान DA के हिसाब से 14,416 रुपया 40 पैसा आपका DA हो जाएगा। तो जानते हैं कि 40 पैसे हट जाएंगे, HR 4% होगा तब 1,253 रुपया 60 पैसा हो जाएगा यानी 54 रुपया। मेडिकल जो है 1,000 हो जाएगा, टोटल सैलरी जो आपकी बनेगी वो 48,010 रुपये बनेगी, और EPF की 1,800 कटौती के बाद नेट आपका 46,210 रुपया आएगा। हालांकि यह अभी किसी को इंडेक्स लागू नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ तक बना दिया है कि इससे ऊपर किसी नियोजित शिक्षक साथी का अभी वेतन बनेगा नहीं, इसीलिए अंतिम जो मैक्सिमम हो सकता है वह मूल वेतन मैंने 31,340 तक का बना दिया है।
अब आगे यदि हम देख लें जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक साथी बहाल हैं, तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक साथी में जो सबसे न्यूनतम हो सकता है, यानी जो 2013 से लेकर 16 तक बहाली हुई थी 6 to 8 में स्नातक ग्रेड में, उसमें वर्तमान में किसी की भी सैलरी मूल वेतन 26,100 से कम नहीं होगा। तो उनसे मैंने शुरुआत किया है। तो DA 46% जब इसमें लगेगा तो 12,006 रुपया जो आपका DA बनेगा, HRA 1044 बनेगा, मेडिकल 1,000 बनेगा। टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी वह 40,150 रुपये बनेगी और EPF की 1,800 की कटौती के बाद नेट जो आपके खाते में आएगा वह 38,350 रुपये आएगा। यदि नवंबर की सैलरी या दिसंबर का भुगतान कहीं हुआ होगा और आपके खाते में स्नातक ग्रेड में है और 38,350 आया होगा, तो जो जनवरी 2024 से आपकी सैलरी बनेगी वह सैलरी इस भांति बनेगी कि मूल वेतन आपका बढ़ के 26,890 हो जाएगा और DA 46% के साथ 12,369 रुपया, HRA 10,175.60 यानी 10,176, मेडिकल 1,000। टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी वह 41,335 रुपये बनेंगे। EPF का 1,800 रुपया कटौती करके आपके खाते में जो नेट आएगा वह 39,535 रुपये आएंगे। यदि आपका 23 अंत में वेतन 39,535 रुपये खाते में आए हैं, तो जनवरी 2024 से जो 3% इंक्रीमेंट बढ़ने के बाद वेतन जो आपका बनेगा वह आप मिलान कर लेंगे कि आपका वेतन स्कूल से इतना बन के जाना चाहिए कि 27,710 रुपये आपका मूल वेतन होना चाहिए। इसमें DA जब 46% ऐड करेंगे तो 12,746 रुपया 60 पैसा यानी 47 रुपये। HRA 4% ऐड करेंगे तो 1,108 रुपया 40 पैसा। मेडिकल 1,000 जोड़ने पर टोटल जो सैलरी बनेगी वह 42,565 रुपये बनेगी और EPF 1,800 रुपया कटौती के बाद जो आपके खाते में टोटल सैलरी आएगी वह 40,765 रुपये आएंगे। यदि आपके खाते में 23 अंत में 40,765 आ रहे होंगे तो आपको नेट सैलरी की जानकारी हो अपनी, या मूल वेतन आपका 27,710 रुपये रहा होगा, तो यह मूल वेतन बढ़कर आपका हो जाएगा 28,550 रुपये और 28,550 रुपये पर आपका जब वेतन बनेगा तो DA जो है इसमें 13,133 रुपया ऐड होगा, HRA 1,142 होगा, मेडिकल जो है 1,000। टोटल सैलरी जो बनेगी सो आपकी 43,825 रुपये बनेगी और EPF 1,800 रुपया कटौती करके आपके खाते में 42,025 रुपये आएंगे। कब? यदि आपके खाते में 40,765 रुपये आए हैं नवंबर दिसंबर की सैलरी में, तो आपको जनवरी 2024 से 42,025 रुपये बनेंगे और 28,550 तक ही मैक्सिमम है स्नातक ग्रेड में। लेकिन एक मैंने और अगला बना दिया है कि अगर मूल वेतन आपका 28,550 रहा होगा तो 2024 से 29,410 हो जाएगा। DA इसमें जब ऐड करेंगे, HRA मेडिकल और ऐड करने पर टोटल 45,115 रुपया, EPF का 1,800 काट के नेट सैलरी आपकी 43,315 रुपये बनेगी। यह सैलरी जो है आपको 2003 से लेकर 2016 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक साथी हैं उनकी हो गई। अब हम लोग बात कर लें जो छठे चरण में जो शिक्षक साथी बहाल हुए हैं 2022 में, उनको अभी ग्रेड पे नहीं मिलता है, 2 साल नहीं हुआ है। इसलिए यदि उनकी सैलरी नवंबर या आपको 23 लास्ट का जो आया होगा 15,850 रुपये मूल वेतन पर आया होगा, तो DA 46% 7291 रुपये, HRA 4% 634 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। टोटल जो सैलरी आपकी बनती है वह 24,775 रुपये। EPF का 1,800 काट के यदि आपके खाते में 22,975 रुपये आते होंगे आपके 23 में, तो जनवरी 2024 से जो आपका वेतन बनेगा वह आपका वेतन बनेगा मूल वेतन 16,330 रुपये पर। DA 46% 7,511 रुपये 80 पैसा यानी 7,512 रुपये, HRA 4% यानी 653 रुपये, मेडिकल 1,000। टोटल जो सैलरी बनती है आपकी 25,495 और EPF का 1,800 रुपया काटने के बाद नेट जो टोटल आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वह 23,695 रुपये आएगी। यदि नवंबर लास्ट में आपको 23,695 मिलता होगा तो 3% इंक्रीमेंट होने पर जो अगला आपका वेतन बनेगा वह 16,830 पर बनेगा। इससे अधिक अभी जो लोग छठे चरण में बहाल हैं बेसिक में, इससे ज़्यादा अभी उनको नहीं बनता होगा।
तो बेसिक में होंगे या आपको स्नातक ग्रेड में होंगे, अभी उनको चूँकि ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला है, इसलिए मैक्सिमम अभी इतना पर बनेगा। तो 16,830 पर यदि बनता है तो DA 46%, 7,741 यानी 42, और HR 4%, 673 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। टोटल जो सैलरी बनेगी वह 26,245 रुपये बनेगी, जिसमें से EPF 1,800 रुपया आपका जो इसमें से माइनस होगा, तो नेट जो आपके खाते में सैलरी आएगी वह 24,445 रुपये आएंगे। तो यह हमने बनाया कि आपको 2003 से लेकर 2022 तक चाहे किसी कैटेगरी में हो, वह बेसिक ग्रेड 1 to 5 के शिक्षक हों, 2003 से 5 तक वाले जो पंचायत शिक्षक के रूप में 6 में जो लोग समायोजित हुए थे उनकी भी सैलरी, या फिर 2008-10 में जो बहाली हुई, या जब TET की बहाली शुरू हुई 2013 से लेकर 16 तक जो बहाली हुई, या छठे चरण में जो भी नियोजित शिक्षक साथी बहाल हुए, इन सभी कैटेगरी के अलग अलग संवर्ग के सभी शिक्षक साथियों के वेतन स्ट्रक्चर को मैंने बनाया कि पहले कितना मिलता होगा, तो अब आपको 3% वार्षिक वृद्धि के साथ कितना मिलेगा। आप इसमें अपना देख लेंगे कि पहले आपको क्या मिलता था, इस समय अब क्या मिलेगा। जो पहले मिलता था उसका स्क्रीनशॉट और जो अब बनना चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेके जब स्कूल से आपका वेतन बन के जाएगा तो जनवरी के वेतन का आप वहाँ पर मिलान कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसलिए अलग अलग आपके मैट्रिक्स इंडेक्स के अनुसार मैंने वेतन का संरचना जो है बनाया है। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट को विश्वसनीय तरीके से जानते रहने के लिए और आगे जो आपके विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा होनी है उसकी तैयारी के लिए, संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि वीडियो आपको यह उपयोगी लगा होगा तो लाइक करेंगे, और अन्य शिक्षक साथियों को असुविधा नहीं हो वेतन बनाने में इसलिए उनके बीच शेयर करेंगे, और कमेंट करके और बताएंगे कि किस विषय पर वीडियो आप देखना चाहते हैं। आपके मांग पर निश्चित रूप से उस विषय से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाए जाएंगे। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं कि आगे किसी प्रकार को आपको किसी भी जानकारी से आप अछूते नहीं रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।